नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर सेक्टर 11 द्वारका नई दिल्ली से। हमारे पास कुछ कपल आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमारा जो पिछला साइकिल था आईवीएफ का वो फेल हो गया, उसके क्या कारण हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि आईवीएफ फेलियर क्यों होता है और कैसे हो जाता है। हम ये समझें कि आईवीएफ है क्या। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि आईवीएफ प्रोसीजर है जो हम अंडे बाहर बनाते हैं और रिट्रीव करते हैं और बाहर एम्ब्रियो बनाकर फिर यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो पेशेंट नेचुरली कंसीव कर रहा है, जो प्रोसीजर नेचुरली हो रहा है, वो हम जो नेचुरल कंसेप्शन बाहर करके उसको बच्चा बना के यानी कि भ्रूण बना के उसके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, ये आईवीएफ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इनफर्टिलिटी एक बीमारी नहीं है और आईवीएफ उसका इलाज नहीं है। आईवीएफ एक समाधान है। एक प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी और उस प्रॉब्लम का समाधान है आईवीएफ। तो आईवीएफ कोई ऐसा नहीं है कि हमने बीमारी सोचा और हमने 100% इसका इलाज हो गया और ये फेल क्यों हो गया। तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि आईवीएफ के फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले एग पर आते हैं कि फीमेल का एग कैसा रहा। अब हमने एग बनाए, नंबर ऑफ एग्स कितने निकले, उनकी क्वालिटी क्या थी, जब उससे एम्ब्रियोज बने तो वो किस क्वालिटी के थे और हमने जब डाले वो कितने थे और उनकी क्वालिटी क्या थी। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि डे 3 या डे 5 कौन से एम्ब्रियोज डालें, तो काफी कुछ हद तक इस पे भी रिजल्ट डिपेंड करता है। अब उस महिला की उम्र क्या है, यंग एज है कि एडवांस एज है, 35 से ऊपर है या यंग है 25 है, उस पे रिजल्ट वेरी कर जाता है। पीसीओडी की पेशेंट है अगर, तो भी एक क्वालिटी डिक्रीज रहेगी और रिजल्ट कम हो जाएगा। अब मेल फैक्टर पे आते हैं। अगर किसी पुरुष के लो स्पर्म काउंट है, इक्सी के द्वारा भी हमने किया, लेकिन एम्ब्रियो की क्वालिटी डिक्रीज हो गई तो रिजल्ट भी डिक्रीज हो गया। अगर उसकी बनावट स्पर्म की अच्छी नहीं है यानी कि मोर्फोलॉजी अच्छी नहीं है तो भी एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे और रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया स्पर्म और एग के बारे में। थर्ड आता है यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग या रिसेप्टिविटी अच्छी नहीं है तो भी फेल्ड आईवीएफ रहता है। अब यूट्रस की रिसेप्टिविटी कैसे खराब हो जाती है, उस महिला की उम्र ज्यादा है या फिर उसके मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं जिससे उसकी लाइनिंग खराब हो चुकी है, या उसको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है या एडेनोमायोसिस है, या इतना ज्यादा अबॉर्शन के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है कि उसकी लाइनिंग इर्रेगुलर हो गई है जिससे कि उसकी रिसेप्टिविटी खराब हो चुकी है, या उसको ट्यूबरकुलोसिस की रहा है तो उससे एंडोमेट्रियम खराब हो जाती है और वो भ्रूण उसमें इम्प्लांट नहीं हो पाता। ये 3 मेन कारण हैं जिससे कि आईवीएफ फेल हो सकता है। कुछ और कारण हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक यानी कि एग और स्पर्म में कोई ऐसा जीन है जो डिफेक्टिव है तो वो जो भ्रूण बनेगा उसमें भी कुछ डिफेक्ट आएगा और वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। फिफ्थ फैक्टर आता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर वो होता है कि किसी फीमेल में एंटीबॉडीज ऐसे हैं जो कि जब भी उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो वो इम्प्लांटेशन को रोकेंगे। तो ये हो गए इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि फेलियर का कारण बन जाते हैं। तो ये मेन पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी एज, एग, स्पर्म, जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। अब आते हैं हम लैब पर कि लैब की क्वालिटी क्या है, लैब की मशीनरी कौन सी है, हमने कौन सा मेथड यूज किया, आईवीएफ किया, इक्सी किया है, उसकी लैब की एयर क्वालिटी क्या है, लैब में जो मीडिया यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज कितनी है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे एम्ब्रियोज बना पा रहे हैं। तो आईवीएफ का कुछ हद तक रिजल्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट और लैब पे भी डिपेंड करता है कि लैब की क्वालिटी क्या है, उनकी मशीन की, उनकी एयर क्वालिटी क्या है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, मीडिया कौन सा यूज हो रहा है और हाइजीन प्रॉपर लैब का मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा लैब पे भी कुछ हद तक रिजल्ट मैटर करता है। फिर हमारा आता है थर्ड कि ये हम पेशेंट हो गया, लैब हो गया। अब हमने एम्ब्रियो कौन से दिन का ट्रांसफर किया, डे 3 ट्रांसफर किया तो क्या है, एक एम्ब्रियो ट्रांसफर किया तो रिजल्ट कम हो जाता है, डे 5 ट्रांसफर किया तो थोड़ा रिजल्ट बढ़ जाता है, एक किया तो कम हो गया, 2 किए तो रिजल्ट बढ़ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारा
आईवीएफ का सक्सेस और फेलियर कुछ हद तक बता पाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको कुछ हद तक ये बता पाया है कि हमारे फेलियर के मेन कॉजेस क्या हो सकते हैं। अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी जो भी क्वेरीज हैं और उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे।